मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। काउंसलिंग के बाद भी भारत में 1445 मेडिकल पीजी सीटें खाली। कारण जानने के लिए सरकार ने बनाया पैनल। दी प्रिंट को मिली जानकारी के अनुसार 3 दौर की काउंसलिंग के बाद भारत भर के मेडिकल कॉलेजों में कुल 1445 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने छात्रों द्वारा प्रवेश में रुचि नहीं दिखाने के कारणों राउंड की काउंसलिंग के बाद और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 20 सितंबर को एक परिपत्र के माध्यम से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पीजी 2023 में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों को अनुमति देने के बावजूद डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमडी, मास्टर ऑफ सर्जरी, एमएस और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी पाठ्यक्रमों में अभी भी उपलब्ध सीटें खाली पड़ी हैं। दूसरे शब्दों में पहली बार बची हुई पीजी सीटों पर एनईईटी पीजी प्रवेश के लिए योग्यता प्रतिशत 0 कर दिया गया था। समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने की सलाह दी। दी प्रिंट द्वारा एक्सेस किए गए डेटा से पता चलता है कि 25 अक्टूबर को समाप्त हुई काउंसलिंग के अलग अलग दौर नियमित 2 राउंड के बाद सीटें खाली होने के बाद आयोजित के बाद अखिल भारतीय कोटा के तहत कुल 862 एमएस, एमडी और डीएनबी सीटें अभी भी खाली हैं, जबकि राज्य कोटे के तहत ऐसी 583 सीटें अभी भी खाली हैं। मंत्रालय के चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी प्रिंट को बताया। इसके मद्देनजर खाली सीटों के कारणों को देखने और उसके लिए उपाय सुझाने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के तहत एक पैनल का गठन किया गया। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि खाली सीटें ज्यादातर गैर नैदानिक विषयों जैसे शरीर रचना विज्ञान, जैव रसायन, शरीर विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और फार्माकोलॉजी में थीं। दूसरे अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय उन छात्रों को अनुमति देने के लिए काउंसलिंग के चौथे दौर पर भी विचार कर रहा है जिन्हें अभी तक सीट चुनने का मौका नहीं मिला है या किसी कारण से प्रवेश में चूक गए हैं। दी प्रिंट ने टिप्पणी के लिए कॉल के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत से संपर्क किया। प्रतिक्रिया मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा। इस बीच साल दर साल खाली हो रही पीजी सीटों पर डॉक्टरों के एक नेटवर्क इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, जिन्होंने पीजी योग्यता प्रतिशत को 0 तक कम करने के सरकार के कदम का समर्थन किया है, ने कहा कि प्रवेश परामर्श प्रक्रिया की समीक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने दी प्रिंट से कहा, फिलहाल केंद्र और राज्य अपनी अपनी काउंसलिंग करते हैं और हमें लगता है कि कई इच्छुक छात्र जो गैर नैदानिक विषयों का चयन करना चाहते हैं वे ऐसा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि दोनों प्रणालियां समानांतर रूप से कैसे काम करती हैं इस पर भ्रम है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर